एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, जिसमें हम यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाते हैं, और कॉस्ट शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट हमको दिया हुआ है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर हम यहाँ पर कुछ ओवरहेड ऐड करते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारी टोटल कॉस्ट आती है। तो उसको लेकर के एक और क्वेश्चन हमको यहाँ पर करना है, क्वेश्चन नंबर 4, बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो स्टॉक आपको दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड मिक्सचर का और फैक्ट्री स्टोर का। तो रॉ मटेरियल जो हमारी मेन इनपुट है, जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन होगा, तो 2000 केजी इनपुट लगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपया। ये ओपनिंग स्टॉक है, मतलब फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल का 2000 किलोग्राम ओपनिंग स्टॉक वर्ष के स्टार्टिंग में रखा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो फिनिश स्टॉक है हमारा, फिनिश गुड्स से, वो भी 500 केजी आइटम रखा हुआ है, 1750 की वैल्यू वाला। और फैक्ट्री स्टोर, अब फैक्ट्री स्टोर की क्वांटिटी कितनी है ये यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन उसका अमाउंट हमको मालूम है यहाँ पर कि 7250 रुपए का फैक्ट्री स्टोर, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो वर्किंग चलती है तो उसमें कुछ अमाउंट जो मटेरियल होता है उसको हम यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर फिनिश गुड्स नहीं बोलते हैं, उसके बीच की प्रोसेस है ये। तो 7250 रुपए का फैक्ट्री स्टोर हमारा स्टार्टिंग में रखा हुआ। तो 3 तरह की ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में है, कुछ की क्वांटिटी हमको मालूम है और कुछ की मालूम नहीं है। करंट ईयर में हमने रॉ मटेरियल को परचेस किया, कितना परचेस किया, 1,60,000 केजी। कितने रुपए में परचेस किया, 1,80,000 में परचेस किया। फैक्ट्री स्टोर को भी हमने परचेस किया। सेल क्या किया हमने, फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स। हमने इनपुट की हेल्प से आउटपुट बनाया होगा और फिर हमने उसको मार्केट में सेल किया। 9,18,000 रुपए में हमने 1,53,050 इकाइयां बना करके मार्केट में सेल कर दी। फैक्ट्री की वेजेज आपको दे रखी है, पावर, मशीन डेप्रिसिएशन, सैलरी आपको दे रखी है, फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग की एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं, डायरेक्ट दे रखे हैं, ऑफिस के एक्सपेंडिचर है, सेलिंग एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट आपको दिया हुआ है, स्टॉक भी आपको दिया हुआ है इसमें यहाँ पर एट द एंड ऑफ ईयर, रॉ मटेरियल का है, फिनिश गुड्स का है और फैक्ट्री स्टोर का है। ठीक है। रॉ मटेरियल का आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वांटिटी में, लेकिन इसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है, पहला पॉइंट स्पेशल। इसी प्रकार फिनिश्ड गुड्स जो है उसकी क्वांटिटी हमको मालूम है कि 450 यूनिट्स या 450 केजी हमारा गुड्स बन के तैयार है, लेकिन वो सेल नहीं हुआ और उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब हम इनपुट की हेल्प से आउटपुट बनाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से हम यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, उस समय फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, कुछ वेस्टेज भी होता है। अब ये वेस्टेज 2 तरह का होता है, जिसको हम आने वाले कुछ चैप्टर्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में, नॉर्मल वेस्ट एंड एबनॉर्मल वेस्ट। तो अभी हमको समझना है कि एक नॉर्मल वेस्ट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ गुड्स ऐसा होता है, कुछ इनपुट ऐसा होता है जिसका लॉस होता ही होता है, होना ही होना है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो जब हमने यहाँ पर इनपुट डाला होगा तो उसमें कुछ न कुछ तो लॉस हुआ और कुछ यहाँ पर आउटपुट बन के निकला। ठीक है। चलिए आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31st ऑफ मार्च इज फ्रॉम आउट ऑफ द परचेज ऑफ द पीरियड। मतलब ये जो फिनिश स्टॉक है या फिर ये जो रॉ मटेरियल का स्टॉक आपको दिखाई दे रखा है 1200 केजी, ये 1200 केजी रॉ मटेरियल जो है वो किस में से बचा, हमने करंट ईयर में परचेज किया है। कुछ रॉ मटेरियल हमारे पास ऐसा था जो ईयर की स्टार्टिंग में रखा हुआ था। ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में 2000 केजी रॉ मटेरियल हमारा हमने पिछले साल प्रीवियस ईयर में परचेस किया होगा, लेकिन वो काम नहीं आया, तो वो इस साल क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। फिर करंट ईयर हमने यहाँ पर 1,60,000 1,60,000 किलोग्राम गुड्स और परचेस किया और उसमें से उसको फिर हमने प्रोडक्शन में काम में लिया, लेकिन कुछ गुड्स रॉ मटेरियल का बच गया, कितना, 1200 केजी। तो नीचे आपके लिए एक हिंट है, ये जो रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारा बचा हुआ है 1200 केजी का, ये किस में से बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 1,00,000
60,000 जो हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 1,60,000 kg इसमें से बचा हुआ है। अब क्या फर्क पड़ता है कि ये करंट ईयर की परचेज में से बचा हुआ है या फिर ओपनिंग स्टॉक में से? देखो बहुत फर्क पड़ता है। देखिए ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमने पिछले साल परचेज किया था और पिछले साल उसकी रेट क्या थी, 2,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल 2,000 रुपये में परचेस कर लिया था। इस बार हमने क्या किया, 1,60,000 kg रॉ मटेरियल परचेस किया, कितने में, 1,80,000 में। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है इसकी जब हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब हमको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो रॉ मटेरियल हमारा बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में वो किस में से बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में से, परचेज में से, या मिक्स में से। तो आगे हम इसकी कैलकुलेशन देखने वाले हैं। आगे इन्होंने यहाँ पर बोला है कि आपको इस इंफॉर्मेशन को बेस बना करके प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, वर्क कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद में अब हमको इसका सॉल्यूशन समझना है। सबसे पहले एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले कॉस्ट शीट के अंदर जो कॉस्ट का पहला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो डायरेक्ट मटेरियल का एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यदि मटेरियल की हमको केवल वैल्यू दी जाती है तो हम अमाउंट का कॉलम बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर क्वांटिटी भी यहाँ पर दी हुई है। तो आप सभी ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 kg, 2,000 की वैल्यू वाला हमने यहाँ पर लिया, उसमें हमने परचेज को ऐड किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल हमने परचेज किया था करंट ईयर में 1,80,000 रुपये का पेमेंट करके। तो हमारे पास कुल मिलाकर के फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए 1,62,000 का 1,62,000 kg रॉ मटेरियल रखा हुआ है, जिसको हम प्रोडक्शन की प्रोसेस में काम में लेने वाले हैं आउटपुट बनाने के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी है 1,82,000। अब हमको मालूम है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो हमको मालूम है, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे रॉ मटेरियल का बचा हुआ है इसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि ये जो 1,350 रुपये जो हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिए हुए हैं, ये देखिए रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,200 kg क्वांटिटी में, ये तो हमको मालूम है क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है तो ये वैल्यू निकालना आपको यहाँ पर समझना, ये आपका फर्स्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, देखिए एक छोटा सा वर्किंग नोट है जिसको आपको समझना है। देखिए 1,62,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल हमारे पास रखा हुआ था जिसकी वैल्यू थी 1,82,000। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक था 2,000 kg का जो हमने पिछले साल लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में परचेस किया होगा, जिसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 2,000 रुपीज। करंट ईयर में आपने कुछ और आइटम परचेस किया लेकिन उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है ज़्यादा। अब सबसे पहले अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है कितना 1,200 kg, इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन करने के लिए अगर हमको यहाँ पर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती तो हम ये मानते ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक इस 1,62,000 किलोग्राम में से बचा होगा। हमारे पास कुल मिलाकर कितना इनपुट आ गया 1,62,000 kg, और इसमें से हमने बहुत सारा इनपुट तो प्रोडक्शन में काम में ले लिया, लेकिन कितना इनपुट कितना कच्चा माल ऐसा था जो बच गया, तो देखो 1,200 किलोग्राम माल बच गया, किसमें से बचा, तो हम एवरेज करेंगे। तो एवरेज कैसे करते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन आप देखिए यहाँ पर 1,82,000 की कॉस्ट लगी कुल मिलाकर के 1,62,000 किलोग्राम गुड्स के ऊपर।
तो हमने एक एवरेज प्राइस को निकाला, 182 को आप डिवाइड करोगे 162 से, तो आपका एक आएगा कॉस्ट पर यूनिट 1.12345 रुपीज पर केजी। 1 किलोग्राम के ऊपर 1.12345 रुपीज खर्च होते हैं। अब हमारा कितना केजी क्लोजिंग स्टॉक है? 1200। तो 1200 का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? 1200 इंटू 1.1234 इजिकल टू 1348 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर की परचेज में से बचा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि करंट ईयर की परचेज के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए, करंट ईयर में हमने कितना गुड्स परचेज किया था? 1,60,000 केजी गुड्स। ठीक है, 1,60,000 किलोग्राम गुड्स हमने परचेज किया। कितना पैसा खर्च किया? 1,80,000 रुपया। तो 1,80,000 रुपया खर्च करके हम 1,60,000 केजी इनपुट परचेज कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम की रेट क्या निकली? आप डिवाइड करके देखें। 1,80,000 को डिवाइड किया हमने 1,60,000 से, तो हमारी जो कॉस्ट पर केजी यहाँ पर आती, वो आती है 1.125 रुपीज पर केजी। मतलब 1 किलोग्राम गुड्स हमने जो परचेज किया करंट ईयर में, वो 1.125 का है। अब कितना गुड्स बच गया? 1,200 किलोग्राम। तो इस 1,200 किलोग्राम गुड्स का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? 1,200 इंटू 1.125 इज इक्वल टू 1,350 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्पेशल कैलकुलेशन है इसमें। यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 1,350 रुपया, ये 1,350 आए कैसे? ठीक है, चलिए इस कैलकुलेशन के बाद में अब हमारा यहाँ पर पहला जो कॉस्ट का कंपोनेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमारा आता है इसमें यहाँ पर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोलें या फिर इसको आप डायरेक्ट मटेरियल बोलें या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलें, तो 160,800 हमारा रॉ मटेरियल इस साल प्रोडक्शन में लगा, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन, और उसकी वैल्यू कितनी है? 1,80,650 रुपया। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट वेजेज आपको क्वेश्चन में रेडिली दिया हुआ है, तो इसमें कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। 178,650, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिए हुए हैं 28,000 के, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, उसको भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन से ले लिया। वेजेज आपको दे रखी थी। ठीक है, तो जो डायरेक्टली अमाउंट आपको दिए हुए आपने यहाँ पर लिए, तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट आती है वो रहती है 3,87,300 रुपया। ये हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के बाद अब हमें यहाँ पर कॉस्ट शीट को आगे बढ़ाना है, और प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड। और जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो उससे क्या आती है? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, चलिए एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखें कि फैक्ट्री के कौन कौन से ओवरहेड हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फैक्ट्री के अंदर देखिए, ये जो फैक्ट्री की वेजेज आपको दिखाई दे रही है 178,650, ये डायरेक्ट वेजेज है। फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये वो वाला पेमेंट है। तो हमने प्राइम कॉस्ट में ले लिया। पावर, मशीन डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री सैलरी, ये तीन एक्सपेंडिचर आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये तीन एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे, पावर, मशीन डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री सैलरी। ठीक है, ये तीनों नॉर्मल है, सिंपल है, आपको समझ में आ रहे होंगे। 30,400 रुपया, 18,000 रुपया, 80,220 रुपया। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री स्टोर। तो फैक्ट्री जितना भी प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, तो फैक्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन होता है तो वहां पर जो मटेरियल काम आता है, वो सबसे पहला जो मेन मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल को तो हमने प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन में ले लिया, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो यहाँ पर इनडायरेक्ट नेचर का होता है ना, तो उसको आप समझ सकते हो फैक्ट्री स्टोर। ठीक है, तो चलिए, अब फैक्ट्री स्टोर मतलब कुछ मटेरियल ऐसा था जिसको हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट बोला। तो इनडायरेक्ट मटेरियल किस में आता है? फैक्ट्री के अंदर कोई मटेरियल लग रहा है तो किस में आता है? फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस के अंदर कोई मटेरियल काम आ रहा है तो ऑफिस ओवरहेड, इनडायरेक्ट।
नेचर का। ठीक है, तो फैक्ट्री स्टोर का अब देखते हैं हम यहाँ पर, क्या हमको फैक्ट्री स्टोर का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? हाँ, वैल्यू में क्वांटिटी नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हमको इसकी मात्रा मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। तो 7,250 रुपये ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट ईयर में हमने कुछ मटेरियल और परचेस किया, इनडायरेक्ट बोलना है इसको, फैक्ट्री का स्टोर है। ठीक है, तो 7,250 प्लस 24,250 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल 5,550। तो इन देखिए, या तो क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ रहेगा उसका अमाउंट, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट मटेरियल का भी आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, तो फिर उसको भी आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के नाम से निकालना होता है। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक 7,250 रुपया, परचेस 24,250, क्लोजिंग स्टॉक 5,550, तो फैक्ट्री स्टोर कंज्यूम 25,950 रुपया। तो हमने क्या किया, प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया, तो हमारे जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो इतने आते हैं 154,570, 1,54,570 ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड है। अब 387,300 हमारी प्राइम कॉस्ट है, 154,570 हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारी आती है फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन यहां पर एक बहुत स्पेशल पॉइंट है, वो आपको समझना है, स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन चलता है, तो फैक्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन चलता है तो इनपुट की हेल्प से आउटपुट बनता है। इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, आउटपुट का मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि मैं 10 केजी प्लास्टिक का यूज करके 10 केजी प्लास्टिक फर्नीचर बना लेता हूं, ऐसा एक मेजरमेंट बताया मैंने आपको। जितना इनपुट निकलता है उतना ही आउटपुट निकलता है, जितना इनपुट हम लगाते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में उतना ही आउटपुट बन के बाहर निकलता है। मतलब प्रोडक्शन की प्रोसेस में कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। ठीक है, इसके आप और दूसरे भी अपने डेली रूटीन के एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पर मिल्क की हेल्प से कोई घी बनाता है, तो 10 केजी मिल्क अगर लगेगा, 10 किलो मिल्क, तो उसमें इनपुट क्या हुआ 10 केजी। अब उसमें जो है, मान लीजिए यहाँ पर हमको घी बनाना है, तो घी कितना बनेगा 1 केजी, तो इनपुट तो लगा 10 केजी और आउटपुट निकला 1 केजी। तो जो बीच का जो मटेरियल है, मतलब जो कमी हुई है, वो क्या, वो कंज्यूम हो गया प्रोडक्शन की प्रोसेस में, वो जो मिल्क था वो कंज्यूम हो गया। लेकिन कुछ इनपुट ऐसे होते हैं, मान लीजिए हम फर्नीचर बना रहे हैं, तो जब हम प्लास्टिक का यूज करके प्लास्टिक का फर्नीचर बनाते हैं तो कुछ प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है, और कभी कभी उस वेस्ट को हम मार्केट में सेल करते हैं तो उससे हमको कुछ पैसा भी मिल जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज। तो यहाँ पर हमको एक स्पेशल कैलकुलेशन करनी है कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्या इसके अंदर भी कोई वेस्टेज हुआ है क्या? कैलकुलेशन स्पेशल है, इसलिए हमको यहाँ पर उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना है। तो देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट है कितना। हमारा जो आउटपुट है, तो मैं आपको बताता हूँ आउटपुट। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान देखना। आउटपुट का मतलब होता है कि हमारा जो फिनिश्ड गुड्स है उसको लेकर के क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, फिनिश गुड्स को लेकर के। तो देखिए, फिनिश गुड्स हमारे पास 500 केजी ओपनिंग स्टॉक में रखा हुआ है, इसका मतलब ये पिछले साल बन गया होगा, नहीं बिक पाया, इस साल हमारा ओपनिंग स्टॉक है। इस साल हमने यहाँ पर 153,050 इसको सेल किया, मतलब बना होगा तभी तो सेल होगा। तो 1,53,050 आउटपुट हमारा सेल हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर 450 आउटपुट ऐसा है जो आज भी हमारा बचा हुआ है। तो अब ये जो कैलकुलेशन है जो यहाँ पर आपको समझना है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमको एक ये चीज समझनी है यहाँ पर कि हमने इस साल, इस करंट ईयर में इनपुट की हेल्प से आउटपुट बनाया कितना। तो सबसे पहले तो जो वर्किंग नोट आपके सामने में यहाँ पर समझा रहा हूं मैं आपको, इसमें आप ये समझना कि हमारा आउटपुट
करंट ईयर में कितना बना। देखिए हम 153,050 केजी फिनिश गुड्स बना करके सेल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट। तो ये आउटपुट हमने बना करके सेल किया, ठीक है। 450 केजी आउटपुट ऐसा था जो आज भी हमारे गोडाउन में रखा हुआ है, मतलब आज भी हमारे पास रखा हुआ है, जो बनकर तैयार है लेकिन हम उसको सेल नहीं कर पाए। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि करंट ईयर में कितना फिनिश्ड गुड्स ऐसा था जो हमारे पास बनकर तैयार था, रेडी, एक तरफ 500। लेकिन आप ये जानते हो कि 500 केजी फिनिश्ड गुड्स ऐसा था जो हमने पिछले साल लास्ट ईयर बनाया होगा, जो अपने स्टॉक में आपको दिया हुआ है। तो इस पूरी कैलकुलेशन से हमको ये पता चला है कि हमने इस साल करंट ईयर में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, कितना आउटपुट हमने बनाया। तो 1,53,000 किलोग्राम आउटपुट हमने करंट ईयर में बनाया है। ध्यान से इस कैलकुलेशन को देखना आप यहाँ पर कि हमारे पास कुल मिलाकर के 1,53,500 किलोग्राम फिनिश्ड गुड्स रखा हुआ है, क्योंकि जो 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 बिका है वो जब बनेगा तो ही तो बिकेगा। तो 1,53,050 केजी का तो हमने सेल कर दिया, 450 का हमने बचा लिया। तो कुल मिलाकर के 1,53,500 का हमारे पास फिनिश गुड्स था, जिसमें कुछ सेल हुआ कुछ बच गया। तो उसमें से 500 तो प्रीवियस ईयर का था। इसका मतलब करंट ईयर में हमने कितना प्रोडक्शन किया, 1,53,000 किलोग्राम। अब ये जो प्रोडक्शन हमने किया है जिसको बोलते हैं आउटपुट, तो आउटपुट बनता किससे है, इनपुट से। और हमने इनपुट डाला कितना, तो इनपुट का अभी हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया था। हमने 1,60,800 किलोग्राम 160,800 केजी इनपुट हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की प्रोसेस में लगाया था। उससे हमारा जो आउटपुट है वो कितना बन के बाहर निकला, 1,53,000 किलोग्राम। करंट ईयर का प्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा। करंट ईयर का इनपुट कितना लगा, 160,800। पहले इसको समझना होगा ये कैसे आया इनपुट। करंट ईयर का आउटपुट 153, इसका मतलब मैं 1,60,000 किलोग्राम कच्चा माल अपने उत्पादन की प्रक्रिया में डालता हूँ, प्रोडक्शन की प्रोसेस में सबमिट करता हूँ, और मेरा आउटपुट बन के बाहर निकलता है 1,53,000 केजी। इसका मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में, प्रोडक्शन की प्रोसेस में कितना वेस्टेज हो गया। तो जब आप 160,800 में से 153 को माइनस करेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में 7,800 किलोग्राम कच्चा माल वेस्ट हो गया। अब ये जो वेस्टेज हुआ है ये हमको दिखाई दे रहा है, क्या ये मार्केट में सेल होगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दे रखा आपको स्क्रैप वैल्यू, आपको स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए ये सेल जब दिख रही है आपको, सेल ड्यूरिंग द ईयर 8,170 रुपये का आपका स्क्रैप मार्केट में सेल हुआ। स्क्रैप, तो स्क्रैप हुआ कहाँ था, फैक्ट्री के अंदर। तो हमको करना क्या है कि ये जो पैसा है ये हमको कंपनी को मिलेगा, फैक्ट्री के अंदर पैसा आएगा मतलब। तो इससे हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम जब फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ पर लिख रहे थे, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड हमारा था 154,570, उसमें से हमने ये सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कम हो गई। फिर हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड किया, तो हमारी आती है फैक्ट्री कॉस्ट 1,533,700। अब यहाँ पर एक स्पेशल जो कैलकुलेशन है वो आपको ये समझना है कि हमने जो इनपुट था वो 160,800 को डाला था, लेकिन आउटपुट कितना बन के बाहर निकला था हमारा, 153 केजी। ये देखिए 153 केजी हमारा आउटपुट बन के तैयार है, जिसकी कॉस्ट कितनी आती है, फैक्ट्री कॉस्ट 5,33,700।